बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 23 सितंबर है, मंगल का दिन है और जिस तरह से मिडल ईस्ट के अंदर लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है और आपको मालूम है कि 12 रोज़ा जंग हुई ईरान और इसराइल के दरमियान, जिसमें पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ताकत का तवाज़ुन बदला। फिर उसके बाद जो कतर के ऊपर हमला हुआ और उसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया। पूरी यूं कह लें कि एक डाइवर्सिटी हमने देखी और वो कतर, सऊदिया, यूएई, ये तमाम वो अरब ममालिक जो कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त यूं कह लें कि अमेरिका के ऊपर इन्हिसार कर रहे थे, उन्होंने भी मुतबादल ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन ईरान, जिसके मिसाइलों की धूम पूरी दुनिया के अंदर दिखाई दे रही थी और उसने जिस तरह से 12 रोज़ा जंग के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल और फिर हर लिहाज से दुनिया के अंदर अपनी छाप छोड़ी, अब ईरान की जानिब से वन स्टेप अहेड जाते हुए एक बड़ी गेम की गई है और बड़ी गेम करते हुए बैनुल बरे आसमी यानी ICBM मिसाइल जो है उसका कामयाब तजर्बा कर लिया है। और इस वक्त यूं कह लें कि 10,000 माइल तक मार करने वाला, 10,000 किलोमीटर, सॉरी, 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल को यूं कह लें कि कामयाब तजर्बा करना ये कोई छोटी सी बात नहीं। दुनिया के 5 या 6 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास ये मिसाइल मौजूद है। लेकिन अब ईरान के ऊपर जिस तरह से पाबंदियां आयद की जा रही थीं, ईरान के ऊपर मुकम्मल तौर पर उसकी तजारत को बंद करके रख दिया गया। यूरोप, अमेरिका, इसराइल, इनकी जानिब से मिलकर यह फैसला किया गया। लेकिन उसके बाद जब ईरान ने ये फैसला किया और उन्होंने कहा आप जब हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं तो हम अपने दिफा के ऊपर, अपनी सालमियत के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया। ये खबर क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या? बिलखुसूस ये जो अमेरिका है वो भी अब रेंज के अंदर आ गया है। अमेरिका की इसराइल की जो चीखें हैं वो बाकायदा तौर पर सुनाई दे रही हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो इसराइल मुकम्मल तौर पर, आपको मालूम है कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जासूसी का नेटवर्क है उसका, पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और तकरीबन 100 से ज़ायद पहले उन्होंने मज़ीद जो ख़तरनाक किस्म के जासूस हैं वो ईरान के अंदर दाखिल किए अभी रिसेंटली, और उनकी जानिब से बड़ी वारदात की गई और पूरे का पूरा एक नेटवर्क बनाया गया वहाँ पर। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ईरान की जानिब से 21,000 से ज़ायद जो जासूस हैं वो पकड़े गए हैं, जो कि पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो पकड़ लिया है। जिसके बाद अब जो उनको सरेआम एग्जीक्यूशन के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, जिसने एक तहलका मचा के रख दिया। ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रखना। और अब एक और बड़ी खबर है जो कि सऊदी अरेबिया के बाद अब ईरान की जानिब से पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया जा रहा है। सऊदी और पाकिस्तान का मुआहदा जो हुआ, हालांकि सऊदिया और ईरान जो है इनकी राइवलरी चल रही थी और ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जबकि इनकी दूरियां ख़त्म हो चुकी, पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ और कतर के हमले के बाद मंजरनामा तब्दील हुआ, तो अब जो सऊदिया के साथ पाकिस्तान ने जो अपना एक अकॉर्ड साइन किया है, उसके बाद अब ईरान जो है वो भी मुआहदा करने जा रहा है। जिसके बाद अब जो दुश्मन है, साम्राज्य है, उसकी चीखें सातवें आसमान तक सुनाई दे रही हैं। कैसे? ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले मेरे 2 चैनल्स बैन हो चुके हैं और इसकी रीच भी बहुत कम कर दी गई है और बहुत से लोगों तक वीडियोस पहुंच नहीं पाती। तो आपने करना ये है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक दीजिए और जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें, बासतारान इनकलाब जो है उनके चीफ बाकायदा उसकी जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी किया गया। उसने यूं कह लें कि तहलका मचा के रख दिया। एक स्पोक्समैन जो है वो सामने आया और उसने चीफ का बयान दिया और बाकायदा एक ट्वीट सामने आया। ईरान्स IRGC स्पोक्समैन अपीयर्ड ऑन स्टेट TV इन फ्रंट ऑफ अ रो ऑफ ईरान्स मोस्ट एडवांस्ड यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूजेस। अब इस हवाले से एक जो उन्होंने जितने भी एडवांस किस्म के उनके सेंट्रीफ्यूजेस हैं, वो जो यूरेनियम के एनरिच्ड यूरेनियम, वो पीछे ऐसे मौजूद थे और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैसेज दिया गया कि हम जो है वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि इस वक्त ईरान की जानिब से जो ICBM है मिसाइल, उसका कामयाब तजर्बा किया। जब ये बयान देना कि एनरिच्ड यूरेनियम के सामने खड़े हो के आप बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब हमारे ऊपर हमला हुआ था तो हमने इसको बचा लिया था और अब हम कामयाब तजर्बा, किसी भी वक्त हम एटमी धमाके कर सकते हैं। और इसको लेकर बाकायदा तौर पर ईरानी सदर जो मसूद पेज़ेश्कियान है, उन्होंने क्या कहा, हाउ ईरान जस्ट प्रूव्ड दैट वेस्ट डजंट वांट अ न्यूक्लियर डील, अनदर वॉर फॉर इजराइल नियर।
मतलब ये कहा जा रहा है कि अब एक और जंग, जो दूसरा राउंड है, वो शुरू होने जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अब यूरोप, मैंने देखा कि वो डील चाहते ही नहीं है, न्यूक्लियर डील हम करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं चाहते। तो अब जब हम अब वन स्टेप हट जाएंगे, हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई गई, तो हम अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करेंगे। अब उनकी जानिब से जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद अभी खबर क्या है कि सस्पेंशन ऑफ द न्यूक्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड आईसीबीएम टेस्ट, ईरान एट अ डिसिसिव क्रॉसरोड्स। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। मतलब आप अंदाजा करें कि उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर डील जो हुई, न्यूक्लियर अंडरस्टैंडिंग जो हो रही थी, उसकी कैंसिल होने के बाद अब ईरान जो है वो उसने आईसीबीएम का टेस्ट किया है। और ये आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि एक जो डिसिसिव, जो कह लें कि क्रॉस रोड है, उसके ऊपर ईरान जो है वो पहुंच चुका है और ईरान जो है अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। ये कल की खबर है और इसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया। आप एक और मेमोरी टीवी जो है उसकी खबर देखें। एंड आईसीबीएम डिस्पाइट अटैक्स ऑन न्यूक्लियर फैसिलिटीज, वी मस्ट अबैंडन द वेस्ट एंड टर्न टू चाइना। अब ये बेसिकली गेम जो है वो चाइना की तरफ से है, रशिया की तरफ से है, क्योंकि चाइना के पास आईसीबीएम है, रशिया की तरफ पास आईसीबीएम है, शुमाली कोरिया के पास है, अमेरिका के पास है। तो अब ये जो मिसाइल है उसको, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि चाइना और रशिया ने प्रॉपर ईरान की इस हवाले से मदद की। ईरान की मिसाइलों की पूरी दुनिया में धूम है। और जो 12 रोज़ा जंग हुई उसमें हमने देखा, हमने विटनेस किया कि कैसे ईरान जो है वो भरपूर तरीके से एक पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाए हुए है। और पहले पहले तो लगा कि ये जंग शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कैसे पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हुआ, कैसे हालात बदले। और उसके बाद ईरान ने कम बैक किया विद इन 18 आवर्स। उसने जब हमले शुरू किए तो हमने देखा कि वो एक बेहतरीन किस्म की स्ट्रैटेजी के साथ उसने तहस नहस करके रख दिया, उनकी तमाम तर बेहतरीन डिफेंस सिस्टम जो है उनको उड़ा के रख दिया। लेकिन अब जब वो इतने तगड़े मिसाइल पहले ही मौजूद हैं तो अब आईसीबीएम जो है वो कैसा होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त कहा जा रहा है कि अनक्लियर ईरान फुटेज सजेस्ट न्यू मिसाइल टेस्टिंग नियर तेहरान। मतलब ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन तेहरान के पास जो है वो ये एक बड़ा तगड़ा किस्म का कामयाब तजर्बा जो है वो किया गया। दूसरी जानिब अभी मोसाद की जानिब से मजीद 100 जो ऑपरेटिव्स हैं वो ईरान के अंदर भेजे गए। और बेसिकली एक पूरी प्लानिंग के साथ जब इन्होंने जंग छेड़ी थी, उससे पहले वो जितने भी इनके ईरान का डिफेंस सिस्टम था उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर कह लें कि पाश किया था, नाकारा बनाया था। उसके बाद जो है वो मज़ीद नेटवर्क जो है वो बहाल किया था, बनाया था। ये वो चीज़ थी जिसने बाकायदा तौर पर ईरान को गिरा के रख दिया, लेकिन ईरान ने कम बैक किया। अब खबर क्या है, मोसाद सेंट 100 ऑपरेटिव्स इनटू ईरान टू डिस्ट्रॉय मिसाइल लॉन्चर्स। मतलब जो ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स थे उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, जिसके बाद वहाँ पर हमले हुए और उनका मुकम्मल तौर पर ऐसे लगा कि ईरान जो है फॉल ऑफ ईरान हो गया, लेकिन ईरान ने कम बैक किया। अब दूसरी जानिब एक और जो खबर, बड़ी खबर है, वो ये है, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया, ईरान सेज इट अरेस्टेड 21,000 सस्पेक्ट्स ड्यूरिंग 12-day वॉर विद इजराइल यूएस। जो इसराइल और यूएस के दरमियान, और फिर जो इसराइल और बेसिकली तो वो जंग इन्हीं की है और इसी तरह से चल रही है। इसराइल और 12 रोज़ा जंग जो हुई, हमने देखा कि कैसे वो पासा पलटा गया, पूरे का पूरा सिनेरियो तब्दील हुआ। तो उन्होंने 21,000 जो सस्पेक्ट्स हैं वो उनको पकड़ा और बाकायदा तौर पर ये ऐलान किया कि जो जो इसमें इन्वॉल्व है, ये बेसिकली जासूसी कर रहे थे, वो भी इसराइल के लिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो भी इसके अंदर मुलविस होगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और बाकायदा तौर पर एग्जीक्यूशन के हवाले से खबरें जो है वो भी सामने आ रही हैं। लेकिन अभी इसके अलावा एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस वक्त हालात इतनी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। अभी आप अंदाज़ा करें कि ईरान एग्जीक्यूट्स ओवर 1,000 पीपल विद इन 9 months, 404 सिंस द वॉर विद इसराइल बिगैन। जो इसराइल के साथ जो जंग छिड़ी उससे लेकर अब तक तो 404 को तो वो एग्जीक्यूट कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि 1,000 से ज़्यादा जो एग्जीक्यूशंस हैं वो हो चुकी हैं, जो कि जासूसी के अंदर मुलविस थे। जो उनके जासूस थे वो पकड़े गए, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हुई। लेकिन अब एक और बड़ी खबर जो है वो ये है कि जेरूसलम पोस्ट उसने रिपोर्ट किया, यंग हरीदी मैन कन्विक्टेड ऑफ स्पाइंग फॉर ईरान। ईरान के लिए वो बाकायदा तौर पर एक यंग जो नौजवान है, वो हरीदी लड़का है, उसकी जानिब से जासूसी की जा रही थी, वो पकड़ा गया है। इसराइल के अंदर भी इसी तरह से ये एक मामला जो है वो चल रहा है। लेकिन अभी जेरूसलम कोर्ट इंडेक्स
फरीदी मैन फॉर टाइस, तो ईरानियन एजेंट्स, वो ईरानियन एजेंट्स के साथ मिलकर वो काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसको जो है वो सजाएं जो है वो भी सुनाई जा रही हैं। अब आ जाए मेन एक और जो बड़ी खबर, जो कि पाकिस्तान और सऊदीया के साथ जो एक मुआहदा हुआ था, उसके बाद अगली कार्रवाई, अगला मामला जो कि ईरान के हवाले से था। ईरान ने पूरे के पूरे मंजरनामे को बदलते हुए जो पाकिस्तान के साथ दोबारा से अपने एक जो अलाइनमेंट, री अलाइनमेंट और बिलखुसूस मुआहदे के हवाले से, क्योंकि खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि पहले भी सबको मालूम है कि ईरान और सऊदीया की राइवलरी चल रही थी, वो सऊदीया चाइना ने ख़त्म करवाई और उसके बाद इनके ताल्लुकात बहाल हुए। जो ईरान है उसने सऊदी जो किंग है उसके साथ मुलाकातें की और फ़ैसला हुआ कि वो किसी तरह से भी कतर और सऊदी अरेबिया ये अपनी सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब ईरान पाकिस्तान के साथ जो डील है उस हवाले से खबर है, प्रेस टीवी ने रिपोर्ट किया, ईरान पाकिस्तान इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट अलॉन्ग साइड चाइनाज राइज, मतलब चाइना के राइज के साथ साथ जो ईरान और पाकिस्तान है उनकी इकोनॉमिक जो रीअलाइनमेंट है वो चल रही है, और फिर वो भी पाकिस्तान के साथ जो डील है वो करने के लिए तैयार हैं दिफा के हवाले से, क्योंकि उनके ऊपर उनको मालूम है कि जैसे पाकिस्तान ने उनका साथ दिया और जंग के अंदर पाकिस्तान ने बैक एंड के ऊपर रहते हुए उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट किया, खामोशी के साथ। देखिए आपका हिमायती, आपका मददगार वही होता है जो आपका बैक एंड पर रहते हुए आपकी सपोर्ट देता है। तो ये चीज़ें अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं, तो इसी वजह से ये अब पूरी का पूरा मंजरनामा बदलता दिखाई दे रहा है। अल्लाह करे कि जो मुस्लिम उम्मा है, बिलखसूस जो ये जो हमारी लीडरशिप है उम्मत मुसलमान की, इनको होश के नाखून आ जाएं और वो जिस तरह से अब ख़बरें सामने आ रही हैं, मामलात ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर कारबंद रहें और कोई बिकाव बीच में ना निकले, क्योंकि अगर कोई एक भी बिक जाता है तो पूरे का पूरा मंजरनामा अगेन तब्दील हो जाएगा और ये गेम उल्टी इनके गले पड़ सकती है। क्योंकि एक बार ख़बर जब लीक हो जाएगी, मामला जो आपकी इनसाइड स्टोरीज लीक हो जाएंगी, तो सिचुएशन ऑफ कोर्स आपको आपके ख़िलाफ़ ही जाएगी और ये मामलात आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।